नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बिहार सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-21 में जो आया था, लास्ट ईयर जो आया था, इसको हम लोग देखेंगे। ये जो है इस सर्वे में जो मेनली जो डेटा जो फिगर्स रहता है वो आपका समझिए कि जो 2020 का जो मेनली रहेगा, जो 20 में जो एक्चुअल जो क्या ग्रोथ रेट रहा या क्या जीडीपी रहा या क्या क्या सरकार ने इनिशिएटिव लिया इकोनॉमिक्स एरिया में या और भी जो सोशल सेक्टर में जो सरकार ने स्कीम लॉन्च किया या जो भी काम किया एग्रीकल्चर में, सारा जो है ना आपको इसमें इस सर्वेक्षण में आपको मिल जाएगा। और समझिए कि जो 2020 में जो भी करंट अफेयर्स जो बिहार में हुआ वो सब इस सर्वे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस सर्वे का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एरिया लगेगा हम वो आप लोग को इसी सर्वे से बता देते हैं। मेरा सलाह सिर्फ यही रहेगा कि आप एक नए, क्योंकि इसका नोट्स अभी तुरंत बना पाना मुश्किल है, तो आप लोग क्या कीजिए कि पेज और कॉपी ले लीजिए या जिसमें आप नोटबुक बनाते हैं उसमें ना आप जो फिगर्स होगा, जो डेटा होगा, आप प्लीज़ करके उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि आप उसी को बार बार क्या कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। इतना थोड़ा सा आप कष्ट कर लीजिए। और इस वीडियो से उम्मीद रखिए जो सीडीपीओ एग्जाम जो 15 मई को होने वाला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जो बीपीएससी जो अगर पीटी एग्जाम अगर 1 महीने या 2 महीने जब भी लेगा तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए। और कुछ को इसमें जो देखिए जो सर्वे है इसमें काफ़ी डेटा रिलेवेंट है, जो कि आपको कभी भी चाहे मेंस लिखिए, 67 का मेंस लिखिए, 68 का मेंस लिखिए, सब में ये डेटा आपको क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। और पीटी में तो आएगा ही आएगा, इसलिए। और ये करंट अफेयर्स भी इसमें दिया हुआ तो वो सब कवर हो जाएगा। इसलिए मैं सोचा क्यों नहीं इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो 20-21 का बना दिया जाए। काफ़ी बच्चे का डिमांड था कि सर एक वीडियो हम बना दें, हम इसको बना देते हैं और आपका सारा प्रॉब्लम यहाँ क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इससे बाहर जो क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें जो समरी दिया हुआ है इंडियन फॉर बिहार के इकोनॉमी का, तो यहाँ सिंपल जो मैं जहाँ मैं डेटा जो बोलूँगा आपको वही अपने कॉपी में फिर नोट डाउन कर लेना। देखिए पहला बात यहाँ ये लिखा है कि जो जीएसडीपी जो है, जो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, ये आंकड़ा जो है आपका कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर मूल्य पर जो है ना 19-20 में जो था ये क्या था, 10.5% था। आप इसको क्या कर लीजिए, याद रख लीजिए, जो हमारे नेशनल इकोनॉमी से क्या था, ज़्यादा था। तो 19-20 में क्या था ग्रोथ रेट देश का, हमारे राज्य का 10.5। ये आप इसे लिख लीजिए डेटा, जीएसडीपी एट द 19-20 में 10.5 याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 19-20 में जो है बिहार का जो जीएसडीपी जो करंट प्राइस पे, ये कौन सा प्राइस है, वर्तमान मूल्य है। आपको हम बताया था बेसिक में इकोनॉमी में कि करंट प्राइस का मतलब क्या होता है, उसमें महंगाई हम ऐड होता है, बट जो कांस्टेंट प्राइस पे उसमें महंगाई ऐड नहीं होता। हम किसी को बेस ईयर लेके क्या करते हैं, मूल्य निकालते हैं। और बेस ईयर क्या है, 11 और 12, 11-12 बेस ईयर भी चल रहा है देश में, ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो करंट प्राइस पे जो जीएसडीपी कितना है, ये देखिए इसका 6,11,804 करोड़ रुपया है। ये आप डेटा लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। और 11-12 के कांस्टेंट प्राइस पे, स्थिर मूल्य पे कितना है, 4,14,977 करोड़ रुपया है। ये डेटा आप याद रखेंगे। उसके बाद जो देखिए जो नेट जो जीएसडीपी है, नेट जिसमें कि हम मूल्यह्रास घटा देते हैं, वो जो आपका करंट प्राइस पे कितना है, 5,62,710 करोड़ है। और जो कांस्टेंट प्राइस पे स्थिर मूल्य पर कितना है, 3,77,276 करोड़ रुपया है। ये भी डेटा याद रखिएगा। ये नेट है, ध्यान रखिएगा, निवल है, इसमें जो है ना आपका मूल्यह्रास घटा दिया गया है। और ये है क्या, ग्रॉस है, इसमें आपका जो डिस्प्लेसर मूल्यह्रास जो इसमें घटाया नहीं जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसका देखिए कि जो वर्तमान मूल्य पे जो है, जो प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी था वो 50,735 था, बट कांस्टेंट प्राइस पे जो था 34,413 था। ये कब की बात है, ये 19-20 की। ये डेटा आप मिसमैच कीजिएगा तो आप इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए जो तीनों जो सेक्टर में, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो है ना, अब देखिए यहाँ पे कि 19-20 में जो है ना प्राइमरी सेक्टर जो है ना 19.5 रह गया, वही द्वितीयक क्षेत्र जो है ना कितना हो गया, 20.3% हो गया। और सेवा क्षेत्र 60.2% हो गया। आप ये डेटा याद रख लीजिएगा। प्राइमरी में कितना है हिस्सेदारी, 9.5 का, सेकेंडरी में 20.3 का, और सर्विस सेक्टर में 60.2% का जो है ना भागीदारी है। फिर यहाँ देखिए डेटा में दिया हुआ है सबसे जो समृद्ध जिला कौन है, पटना है, फिर बेगूसराय है, फिर मुंगेर है। गरीब कौन है, किशनगंज है, अररिया, और कब है, शिवहर है। ये 19 और 20 के अकॉर्डिंग है। ये फिगर एक बार देख लीजिए, आपको पता ही है
कि बिहार में जो है ना जो जनसंख्या यहाँ की है, कुल जनसंख्या जो है ना 2011 में 10.41 करोड़ है। वहीं भारत की जनसंख्या 121.606 करोड़ है। फिर जो लिंगानुपात है ये बिहार में 918 है, पूरे देश में 943 है। ये आपको याद ही होगा। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, बाल लिंगानुपात है, वो बिहार में 935 है, बट नेशनल लेवल पे क्या है 919 है। ये डेटा तो खैर आपको याद होना ही चाहिए। फिर जो डेंसिटी घनत्व है 1106 है बिहार में, बट नेशनल लेवल पर कितना है 382 है। फिर ये भी याद रख लीजिएगा, शहरीकरण जो है 11 के अकॉर्डिंग 11.3% लोग शहर में रहते हैं बिहार में, बट देश में 31.2% रहते हैं शहर में। ये डेटा याद रखिएगा। और जनसंख्या जो वृद्धि हुआ है वो 25.1 हुआ है 10 साल में वृद्धि, और यहाँ हुआ है 17.6% वृद्धि दर हुआ है। आप ये सारे डेटा याद ही रखिए। फिर देखिए, अगर आप गरीबी का रेशियो देखिएगा कितना देश में, बिहार में लोग गरीब है या देश में, देखिए सिंपल देखिए, बिहार में टोटल जो गरीब जो लोग हैं 33.3%, मैं लिख देता हूँ 33.7% गरीब है, लेकिन देश के लेवल पे 21.9% है। ये भी डेटा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि जो मासिक जो व्यय जो प्रति व्यक्ति बिहार में जो है ना, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जो हैं वो 700 कितना कर रहे हैं 78 रुपये कर रहे हैं। शहरी में 923 लिखा है, कितना लिखा है 923 लिखा है। बाकी जो भारत में जो है ना 816 रुपया है, और शहरी में कितना है 1000 रुपया है। ये जो है ना आपका जब तेंदुलकर समिति जो गठित हुआ था उसी के आधार पे है। तेंदुलकर समिति ने माना था ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग 816 रुपया प्रति महीना खर्चा करता है वो गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्र में कितना रुपया 1000 रुपया जो खर्चा करता है वो गरीब नहीं है। लेकिन यहाँ बिहार में इससे भी कम है, आप देख रहे हैं। ये डेटा याद रखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में 778 रुपया है 778, और शहरी में कितना 923। ये बिहार का डेटा है। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि सरकार का जो घाटा होता है, कुछ घाटा हम लास्ट ईयर का डेटा ही देख लेते हैं। देखिए जो 8 मई को जो एग्ज़ाम पेपर हुआ उसमें पूछा कि 21 और 22 में क्या अनुमान है राजकोषीय घाटा का। लेकिन ये जो है डेटा आपका देखिए ये 20 और 21 का है। तो 20-21 में जो अनुमान था राजकोषीय घाटा का वो देखिए कितना था 20,374 करोड़ रुपया था। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए 8 में पूछा था 21-22 में बिहार में राजकोषीय घाटा क्या अनुमान है। यहाँ देखिए 21,543 करोड़ था, लेकिन यहाँ 20 और 21 में जो अनुमान था वो आपका 20,374 रुपये था। ये आप देख लीजिए, डेटा लिख लीजिए, ये कब का है 20 और 21 का है। वहीं अगर इसको आप प्रतिशत में देखोगे, परसेंटेज में, यहाँ देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, ये है आपका 3%। कितना परसेंट है 3% है। ये भी डेटा याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये देखना हो कि प्राइमरी जो मतलब प्राथमिक घाटा कितना था 20-21 में, ये देखिए 7,449 करोड़ है, और यही जो है ना आपका प्रतिशत में देखिए कितना हो गया है 1.1% हो गया है। तो यही आपको डेटा याद रखना है। अब देखिए इस डेटा के जो हम लोग मेंस में भी कर सकते हैं, पीटी में तो आ ही सकता है। देखिए जो लैंड जो पैटर्न है, जो हम लैंड जो यूज करते हैं, भूमि जो यूज करते हैं बिहार में, उसका क्या पैटर्न है, क्या उसका प्रतिशत है। देखिए जो हम लोग जो नेट जो बुआई करते हैं वो 55.2% क्षेत्रफल पे, ये डेटा याद रखिएगा। हम जो बुआई करते हैं 55.2% पे। फिर देखिए आपके पास जो कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है वो कितना है 23% है। फिर देखिए जो प्रति भूमि हो 11.9% है। फिर आपका जो वन जो एरिया है ये 6.6% है। ये देखिए ये लैंड का जो है ना यूज का पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी है, लेकिन आपको ये याद रखिएगा निवल बुआई क्षेत्र कितना है 55.2% भूमि हमारे यहाँ क्या है निवल बुआई है। और एक आपको हम बताए थे कि हमारे बिहार राज्य का जो फसल जो सघनता है वो 144% इस बार भी है, और ये लास्ट ईयर भी इतना ही था, ये घटा बढ़ा नहीं है। 144% ये याद रखिएगा फसल सघनता है।
अब यहाँ देखिए जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, क्लाइमेट जो जिस तरह से चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे एग्रीकल्चर किया जाए, तो इसमें 8 ज़िले को 19-20 में शामिल किया गया था, जहाँ पे जलवायु अनुकूल कृषि का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 19-20 में जो है ना कितने ज़िले में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम या प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो यहाँ देखिए नालंदा, नवादा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और मधुबनी, ये 8 ज़िले हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। और इस कृषि को बढ़ावा देने के लिए देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, बोरलॉन्ग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया पूसा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्र पटना के वैज्ञानिकों ने ये गांवों को क्या किया है, चिन्हित करने का प्रयास किया है। देखिए 7 निश्चय 2 के तहत एक कार्यक्रम है हर खेत को पानी। तो बिहार सरकार कोशिश कर रही कि हर एक खेतों में पानी जाए, इसके लिए हर खेत पानी जो है ना ये कार्यक्रम 7 निश्चय 2 के तहत लॉन्च किया है। आपको सिंपल यही जानना है कि किस खेत में पानी है या कहाँ आवश्यकता है, उसके सर्वे के लिए एक कृषि जल एप्लीकेशन जो है ना सरकार ने बनाई है। क्वेश्चन पूछेगा हर खेत को पानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, कृषि जल एप्लीकेशन। ये देखिए एक बायोफ्लॉक एक तकनीक है, इसके ज़रिए जो है ना बिहार सरकार मछली या जो है फिश प्रोडक्शन को जो है ना बढ़ावा दे रही है। पूछ देगा कि बायोफ्लॉक क्या है, बस मछली उत्पादन के संबंधित एक टेक्नोलॉजी है। एक ये भी याद रखिए कि जल जीवन हरियाली मिशन कार्यक्रम जो है ना 26 अक्टूबर 2019 को ये जो है ना शुरू किया गया। ये एकदम डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा डेट से ही कि कब इस कार्यक्रम, क्योंकि इस बार का थीम भी था, बिहार दिवस का जो थीम यही था, जल जीवन हरियाली मिशन। ये शुरू कब किया गया है, 26 अक्टूबर 2019 को ये शुरू किया गया। आप ये ध्यान में रखिएगा। और इसका उद्देश्य देखिए क्या क्या है, जल को संरक्षण करना है, सिंचाई का सुविधा बढ़ाना है, उसके बाद इसमें देखिए नदी नालों चेकडैम का निर्माण करना। ये मतलब पर्यावरण के लेके एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम है। तो अगर इसे उद्देश्य पूछेगा तो आप इसमें लगभग ऐसे प्रश्न में ऑप्शन ई ही होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि बिहार में कितने जो है ना पर्यटन के सर्किट है या परिपथ है, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। ये 8 जो है ना सर्किट है किसको, टूरिस्ट पर्यटन को विकास करने के लिए। देखिए बौद्ध परिपथ है, जैन है, रामायण है, शिव शक्ति है, सूफी है, सिख है, गांधी परिपथ है और अंतिम कौन सा इको सर्किट है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए। अब देखिए एक यहाँ और है कि वैशाली जिले में जो विश्व शांति स्तूप का जो निर्माण हो रहा है, वहीं एक बगल में है पुष्करनी झील। पूछ देगा कि आप पुष्करनी झील किस जिले में है, तो कहाँ है आपका, वैशाली जिले में। एक और देखिए पटना सिटी के माल फलामी में सामुदायिक कक्ष एक बन रहा है। ये भी पूछ सकता है सामुदायिक कक्ष कहाँ बन रहा है, पटना सिटी में बन रहा है। देखिए एक है आपका मुख्यमंत्री जो राहत कोष जो होता है, ये प्रधानमंत्री का भी होता है। तो बिहार में जो मुख्यमंत्री राहत कोष की स्थापना देखिए 1971 में किया गया है। कब क्या किया गया है, 1971 में। यहाँ देखिए एक डेटा और है कि बिहार में कुल 58 नेशनल हाईवे है, 58 राष्ट्रीय उच्च पथ है, मतलब नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई सितंबर 2020 में कितना था, 5475 किलोमीटर। ये अब डेटा अच्छे से याद रखिए। यही एक डेटा और है कि बिहार में नेशनल हाईवे जो 31 है, इसका जो सर्वाधिक जो है 404 किलोमीटर यहाँ लंबाई है और सबसे कम नेशनल हाईवे 727A या को है जो कि 4.5 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये 2020-21 का डेटा है, तो आप इसमें इस तरह से को याद रख सकते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि एक भारतमाला परियोजना जो बहुत ही बड़ी परियोजना है, जो सड़कों को विकास के लिए लाया गया है। तो इसमें सिंपल ये ध्यान रखना है कि इसके तहत जो है ना बिहार में जो भारतमाला परियोजना के तहत जो है ना कुल मिला के जो है ना 9 सड़कों को जो विकसित किया जा रहा है और इसके तहत जो है ना 751 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य जो है ना रखा गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, कितना 751 किलोमीटर कुल लंबाई की सड़कें किसके तहत बनेगा, भारतमाला परियोजना के तहत। बाकी देखिए कहाँ कहाँ से सब दिया हुआ, इतना इम्पोर्टेंट देखिए औरंगाबाद टू दरभंगा है, ये देखिए
ये जो साउथ से कहाँ जोड़ेगा, नॉर्थ, ये इतना लंबा किलोमीटर का है। फिर फसाराम पटना है, फिर पटना जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर बेगूसराय है, पटना साहिबगंज है, ये सब जो पटना छपरा है, मोहनियारा है, ये सब जो है ना सड़कें बनेगी किसके तहत, भारतमाला परियोजना प्रथम चरण के तहत। देखिए 8 मई को एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में राज्य ने बहुत प्रगति की है। राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में नए नवाचार किए हैं। अपनी उपलब्धि के लिए इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 हासिल किया है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान सभी लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभांतरण डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, इसी के लिए इनको क्या मिला था, डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला था। यही क्वेश्चन 8 मई को आप लोग से क्या किया था, पूछा था। उसके बाद देखिए एक और यहाँ डेटा दिया है कि बिहार में जो है अभी जो कुल जो इंटरनेट जो कस्टमर हैं वो जो है ना मात्र जो है ना 6.2% है जनसंख्या का। ये आप थोड़ा ये डेटा याद रखेंगे। एक और यहाँ देख लीजिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो इंटरनेट के कस्टमर ज़्यादा हैं 10%, ये तो ओवरऑल है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, जो देश के प्रमुख राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा है। खुशी की बात है कि राज्य में ग्रामीण इंटरनेट ग्राहकों की वृद्धि दर शहरी की अपेक्षा अधिक है, और यह भी प्रश्न है कि इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के लिहाज से बिहार भी तेज़ गति से वृद्धि कर रहा है। ये देखिए बिजली का डेटा है, इलेक्ट्रिसिटी का। सिंपल ध्यान रखिए कि 2012-13 में बिहार में जो प्रति व्यक्ति बिजली खपत ना 145 किलोवाट आवर मात्र था, लेकिन यही 2019-20 में बढ़कर आपका 332 किलोवाट पर आवर हो गया। हालांकि अभी 20-21 में इसका बढ़कर 350 हो गया है, लेकिन ये 19-20 का डेटा है, 332 हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जहाँ 2012-13 में जहाँ 2650 मेगावाट उत्पादन होता था, आज देखिए ये जो है ना इसका मांग बढ़ के 5900 मेगावाट हो गया है। तो आप ये भी थोड़ा डेटा याद रखिए। ये देखिए कुछ जो है ना जल विद्युत जो है ना हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कुछ प्रोजेक्ट है, कहाँ है मैचिंग पूछ सकता है। देखिए अमेठी रोहतास में, तेजपुरा औरंगाबाद में, परहमा रोहतास में, राजापुर कहाँ सुपौल में, मठौली पश्चिम चंपारण में, रामपुर रोहतास में, नटवार रोहतास में, सिपहा औरंगाबाद में, देहरा औरंगाबाद में, बलिदाद अरवल में और बड़वल पश्चिम चंपारण में। तो ये जो है ना जल विद्युत आपका क्या है, परियोजना है। तो ये थोड़ा किस ज़िले में है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए एक डेटा ये भी याद रखिए कि बिहार में जो शहरों की जो संख्या जो है, देखिए जब जनगणना होती है तो उसमें शहरों को भारत सरकार ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैटेगरी में डिवाइड करती है। जैसे पहला है 1 लाख से अधिक वाले कितने शहर हैं, 50,000 से लेके इतने के बीच कितने वाले हैं, फिर 20,000 से लेके इतने वाले कितने हैं। मतलब ये 6 कैटेगरी में जो है ना आबादी के अकॉर्डिंग शहरों को बांटती है। तो इस आधार पर अगर देखा है तो 11 की जनगणना के अनुसार जो है ना बिहार में कुल मिला के 199 शहर है। ये डेटा याद रखिएगा। तो 11 की जनगणना से कुल शहर कितना है, 199 है। देखिए अगर ये क्वेश्चन ये पूछ दे कि बिहार के कितने ज़िले जो ज़िले के पानी जो है आर्सेनिक से प्रभावित है, 14 ज़िले, फ्लोराइड से 21 ज़िले और आयरन से 11 ज़िले। आपको ज़िले का नाम ही याद रख लीजिए, कितने कितने ज़िले हैं यही पूछ देगा। अब देखिए इसमें कुछ योजना भी, हालांकि मैं योजना पहले वीडियो में बता दिया था। देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इस योजना का लक्ष्य क्या है, बाल विवाह को रोकना, लड़कियों को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीब परिवारों को मदद करना, इसका ये लक्ष्य है। इसके तहत जो है ना लड़की के परिवार को उसकी शादी के समय 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना का लाभ उन लड़कियों को दिया जाता है जिनका विवाह निबंधित हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ, और जिनकी परिवारिक आय 60,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो। यही क्वेश्चन पूछ देगा स्टेटमेंट बना के कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, A, B, C, D। तो आपको कोई भी एक स्टेटमेंट गलत दे देगा, बोलेगा कौन सही है कौन गलत है। तो आप इसको एकदम हर एक स्टेटमेंट जो है इसका याद कर लीजिए। फिर देखिए एक है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसका उद्देश्य क्या है, भ्रूण हत्या रोकना, लड़कियों के जन्म के बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता दूर करना। इस योजना के तो जन्म के समय देखिए 2,000 रुपया, कितना 2,000 रुपया, और 1 वर्ष पूरा होने और आधार में नामांकन होने पर 1,000 रुपये दिए जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट के लिए आधार को माता पिता या विभाग के बैंक खातों से जोड़ा जाता है।
और यह सुविधा हर परिवार की 2 लड़कियों को ही दी जाती है। इस वजह से मैं पहले बताया था, आप इसको पुनः एक बार याद कर लीजिएगा। फिर देखिए एक है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, इसके तहत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण का व्यापक योजना है। इसके तहत घरेलू हिंसा, मानव व्यापार की शिकार महिलाओं और किशोरियों को मुक्त सामाजिक मनोरंजन सहयोग, कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब देखिए सब इसमें उद्देश्य है इसका। अब कुछ भी पूछे तो आप इसको ऐसे करके जवाब दे सकते हैं। देखिए ये दीदी की रसोई, इस हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। आपको पता है कि जो स्वयं सहायता की महिलाएं हैं, ये दीदी की रसोई जो है ना शुरू की थी, हॉस्पिटल में खाना बनाती है ये, ठीक ना। फिर देखिए एक फरस मेला है, ये पटना में हुआ था फरस मेला, ठीक ना। ये भी इसमें जो ना स्वयं सहायता की महिलाएं भाग ली थी। और एक है मीना मंच, यह भी 20 लड़कियों का समूह होता है, जिसमें कि 15 लड़कियां उच्च प्राथमिक विद्यालय की और 5 लड़कियां 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ चुकी लड़कियां इसमें होती है। ये मंच विद्यालयों में लड़कियां और लड़के के उम्र के हिसाब से उचित कक्षा में नामांकन, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए जवाबदेह है। तो ये मीना मंच क्या है, देख रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। एक देखिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू किया गया था, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया गया था। ये अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या सरकारी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं होने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। ये सब आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखा है पेंशन की रकम 60 से लेकर 79 उम्र के लोगों के लिए 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक लोगों के लिए 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसमें पूछ देगा इसका क्या, इसके क्या विशेषता है, ABC में ऑप्शन देगा, तो आप इस सारे स्टेटमेंट को याद रखेंगे। अब देखिए एक डेटा और याद रखिए, देखिए 2011 का जनगणना ये कहता है कि हमारे बिहार में जो है ना जितनी आबादी है उसका, उसमें देखिए कितना लगभग 4.98 करोड़ जो है ना, ये जो आबादी है ये है बच्चों का। बच्चों मतलब क्या, जो 0 से लेकर 18 साल का है, 4.98 करोड़ है, ठीक ना। और जो टोटल आबादी का लगभग 48% है, बहुत बड़ा ये आंकड़ा है, ठीक ना। देश के 0 से लेकर 18 वर्ष के उम्र के बच्चों की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा कितना है, 11% है। एक और ध्यान रखिएगा, बिहार में बच्चों के जो बाल बजट जो है ना, ये 2013-14 से शुरू। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में बाल बजट निर्माण प्रक्रिया कब से, 13-14 से शुरू हुआ, जिसमें कि बच्चों के लिए अलग से स्कीम, कार्यक्रम, फंड इसमें न निर्धारित किए जाते हैं। देखिए बीपीएससी यही क्वेश्चन पूछा था कि डिजिटल शिक्षा पोर्टल के तहत किन किन बच्चों को शिक्षाएं दी जाती है। देखिए प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक को, उच्च 6 से 8 तक को, 9 से 10 वाले को और 11 से 12 तक वाले के बच्चे को जो है इसके तहत शिक्षा क्या होती है, दी जाती है। फिर देखिए एक और है विद्यावाहिनी बिहार ऐप, इसके तहत जो है ना कक्षा 1 से लेकर 12 तक के पाठ्य पुस्तकों को अपलोड किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखिए आपको बाकी ये मैं पहले बता ही दिया था कि एक जो है उन्नयन ऐप के तहत जो है ना कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय मोबाइल ऐप जो है ना लॉन्च किया गया है। तो ये कक्षा पुस्तक किसके लिए क्या लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। देखिए 3 में बांटा गया है। पहले में देखिए 13 जिला है, मतलब ये उत्तर पश्चिमी जोन है। उस वहाँ की मिट्टी जो है ना बलुई और दोमट है। फिर दूसरा है 8 जिला है, इसमें इसको उत्तर पूर्वी जोन में बांटा गया है। यहाँ की मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है। और दक्षिणी जोन में 17 जिलों को रखा गया है। यही क्वेश्चन पूछा सबसे अधिक किसमें है, दक्षिणी जोन में। यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी बलुई दोमट चिकनी और चिकनी दोमट मिट्टी है। बाकी ये अक्षांश है, देशांतर है, ये सबको पता ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और ध्यान रख लीजिए कि जो है कि जो यहाँ जो है ना समुद्र से औसत ऊंचाई कितना है, 52.7 मीटर। ये डेटा याद रखिएगा। 52.7 मीटर जो समुद्र तल से ऊंचाई पर है, ठीक ना। राज्य में 3 स्पष्ट मौसम होता है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठीक ना। वार्षिक औसत तापमान जाड़ा के दिसंबर फरवरी महीने में 8 डिग्री सेल्सियस होता है और गर्मी के अप्रैल जून में 38% सेल्सियस रहता है। सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी जोन से होता है, जिसका लगभग औसत जो है ना 1450 मिलीमीटर वर्षा यहाँ क्या होती है। इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देखिए इन बिहार में 3 जलवायु क्षेत्र है, 13 जिले वाले हैं, 8 वाले हैं और 17 वाले हैं। सबसे अधिक 17 कहाँ है, दक्षिणी जोन में है। ये देखिए 19-20 का डेटा है
19-20 में किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा हुई, ये ध्यान रखिएगा। सबसे कम कहाँ हुआ, अरवल में हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक वर्षा जो ना आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के मामले में किशनगंज में हुआ, उसके बाद देखिए सुपौल में हुआ, फिर कहाँ हुआ, पूर्वी चंपारण में हुआ, फिर कहाँ हुआ, पश्चिमी चंपारण में। अब क्रम लगाने देगा कि पूरब से पश्चिम जिले में सबसे वर्षा कहाँ कहाँ हुई, कहाँ कम हुई, ये भी पूछ सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिण जिलों की अपेक्षा उत्तरी जिलों में वर्षा क्या हुई, सर्वाधिक होती है। इस कारण दक्षिणी मैदान में सूखा पड़ने का रुझान अधिक होता है और यहाँ ग्राउंड वाटर भी लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है, जो खेती के मकसद से पानी की उपलब्धता को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। वहीं दूसरे ओर उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाता है। तो ये आप देख लीजिए कि जो मानसून बिहार में आती है तो कहाँ किस ज़िले में अधिक होती है, किस में कम होती है, और कैसे जो है ना, अगर आप पूरब से अगर पश्चिम की ओर बिहार में आइएगा तो कैसे वर्षा की मात्रा कम हो जाती है और किस जलवायु, किस मानसून से अधिक वर्षा होती है, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। इस प्रकार जो 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था, मैं आप लोग को लगभग 25 या 30 मिनट की वीडियो में बता दिया हूँ। इसी वीडियो को आप एक बार 2 बार देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, और यहीं से अगर जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम अगर 60 जो 7th में पीटी होगा उसमें अगर क्वेश्चन पर यही सब क्वेश्चन आएगा और फिर में क्वेश्चन यहीं पे छपेगा। तो लगभग ये आपका पिछले अब जो मैं पहले जो वीडियो बनाया हूँ इकोनॉमिक सर्वे का जो लास्ट वाला बनाया हूँ, और जो बिहार का जितना भी करंट का वीडियो बनाया वो सब मिला के अब आपका बिहार स्पेशल का लगभग वीडियो कवर हो गया है। अब देखिए इतना ही पढ़ना है। देखिए अब उस क्वेश्चन पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इतना करके जाएगा तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है ना आप लोग सॉल्व सही ढंग से कर पाइएगा। बाकी ये तो होगी आपका पीटी के पर्पज़ से। बाकी और भी अगर कुछ हमको बिहार का कुछ करंट लगेगा, नहीं पिछले 2 साल में जो इम्पोर्टेंट कुछ घटना अगर मिलेगा तो हम उसको आपके सामने शेयर कर दूंगा। हाँ, और अभी चूँकि सीडीपीओ का एग्ज़ाम है 15 मई को, तो इसलिए अभी थोड़ा सा मेंस का जो है ना वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, हालाँकि मैं बना दूँगा। थोड़ा सा ना वेट कर लीजिए। कई सारे बच्चे का कॉल आया कि सर अभी हमको सीडीपीओ देने दीजिए, उसके बाद आप मेंस का क्लास क्या कीजिएगा, शुरू कीजिएगा। लेकिन अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम ना कुछ ना आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो जो है ना बना देंगे मेंस का। जिसको देखना होगा देखेगा, बाकी जिनको नहीं अभी देखना होगा तो सीडीपीओ पीटी के बाद अपना उसका देख लेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, मैं जो मेंस का जो वीडियो जो शुरू करूँगा, ध्यान रखिएगा जो मैं नोट्स शेयर करूंगा उसका आपको खुद से नोट्स बनाना भी। हालांकि मेरे पास सारे नोट्स हैं मेंस का, लेकिन आपको वीडियो देख के उसका नोट्स बनाना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर राइटिंग करना। क्योंकि देखिए मेंस में क्या है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं उसका एक पूरा प्लान आप लोग को बता दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूं ताकि आप लोग जिसको देखना होगा देखेंगे। लेकिन जिसका सीडीपीओ पेपर है वो अभी अपने 3 दिन बचा हुआ उसमें सिर्फ रिवाइज करें, चाहे जैसे कि ज्योग्राफी का सेक्शन, जैसे नदियाँ पढ़ लीजिए, और जो जहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बना 8 मई को वो एरिया पढ़ लीजिए, कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, कुछ डेटा फैक्ट याद कर लीजिए, कुछ साइंस में कुछ लोगों को दिक्कत हुआ, मैं जो साइंस का जो वीडियो बनाया स्पीडी का उसको देखिए, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। फिर कई लोगों का कहना था कि हिस्ट्री में गलत हो गया, हिस्ट्री में सब क्वेश्चन तो मैं बता ही था। इसलिए जिसको लगता है कि जिस एरिया में कमी है, अभी भी 3 दिन उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए वीडियो देख के, या टेक्स्ट बुक पढ़ के उसको कर लीजिए, और जो है ना 15 मई को एग्जाम दीजिए सीडीपीओ का। बाकी इस बीच में अगर जो वीडियो हमको लगे मैं बनाऊँगा तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। बाकी आप लोगों को पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।